नोएल हमारी हीरोइन से दोबारा पूछता है। वो कहता है प्लीज़ आप मुझे ये फेवर दे सकती हैं। तो हमारी हीरोइन कहती है हाँ दे सकती हूँ, लेकिन बताओ सही ये फेवर है क्या। तो वो कहता है इस पे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ जब तक रेचल उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती आप उसको अपने पास ही रखें। तो वो कहती है हाँ मुझे ये करना तो होगा। तब उसकी एक तरफ डेविल आ जाती है। वो कहती है नहीं ये मौका बड़ा अच्छा है, तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा किसी हैंडसम इंसान को तुम्हारी लाइफ में आने में, तो इस अपॉर्चुनिटी को सीज कर लो। और उसकी दूसरी तरफ उसकी एंजल साइड आ जाती है। वो कहती है आखिर ये क्या कह रही है, अगर उसे तुम्हारे सच पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेगा। तुम वुल्फ हो और वो ड्रैगन। और उसकी दोनों साइड्स आपस में लड़ रही थी। वो कहती है ऑफ कोर्स हैंडसम फेस यही तो है जिसका ये ख्वाब देख रही थी। दूसरी कहती है नहीं नहीं इसको पता चल जाएगा ये वुल्फ है। और हमारी हीरोइन कहती है अगर उसे पता चल गया तो इसका मतलब है मैं रोस्टेड वुल्फ बन जाऊंगी और मेरा तो वुल्फ पीस बना के खाएंगे। तो वो कहती है आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है ये अनफॉरगिवेबल है, और वैसे भी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शेमलेस है कि मैं आपके फेवर को मना कर दूं। तो वो कहता है नहीं मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ रेचल के लिए आप उसे अपने पास रखें। तो हमारी हीरोइन सोचती है ओहो मैं सरेंडर नहीं कर सकती, ईव बी कॉन्शियस। तो वो कहती है नहीं ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और वो कहती है मेरी अपनी भी रीजंस हैं। तो फिर वो उसकी तरफ देखता है और कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं आपकी काइंडनेस को रिपे कर सकता हूँ। तो वो कहती है क्या रिपे। तो फिर हमारी हीरोइन कहती है क्या तुम पैसों की सूरत में रिपे कर सकते हो। तो वो कहता है ऑफ कोर्स आपको कितने पैसे चाहिए आप मुझे बता सकती हैं। तो हमारी हीरोइन जियोन और रिचल को सोचती है और वो कहती है बच्चों क्या तुम लोग अभी थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जा सकते हो। और उनके जाने के बाद उसने उसे सारी बात तय कर ली थी, और उसके बाद वो नोएल को घर के बाहर छोड़ने आई थी। वो कहती है आई होप अभी हमने जो डिस्कस किए हैं ना कंडीशंस आप उनको समझें। तो वो कहता है हाँ ठीक है आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। और फिर वो कहता है मुझे पता है ये मेरी गलती थी, इसलिए मैं दोबारा से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो हमारी उन कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर मैं भी आपकी जगह होती तो यही करती। और वो दिल में सोचती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ड्रैगन होकर भी इतना अच्छा होगा, ये तो मेरे सामने झुका भी था। तो वो कहता है मुझे पता है ये कहना बहुत ज़रा रूड होगा, लेकिन क्या मैं आपका हाथ दोबारा पकड़ सकता हूँ। तो हमारी उन कहती है क्या मेरा हाथ। और वो कहते हैं क्या। तो वो कहता है नहीं मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता, मेरा मतलब था आपकी आइस पावर, क्या मैं दोबारा से उसे फील कर सकता हूँ। तो तभी वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन पीछे से रेचल आती है। वो कहती है क्या ये आदमी अभी तक नहीं गया। तो हमारी हीरोइन को देखती है तो वो जल्दी से आकर हमारी हीरोइन के साथ चिपक जाती है। वो कहती है रेचल। तो उसका भाई कहता है सच में, और अपना सर पकड़ लेता है। वो कहता है तुम बस सुधरने नहीं वाली। और वो कहता है ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ। तो लगता है मेरी बहन मेरी प्रेजेंस के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा अलर्ट है। तो हमारी ईव कहती है ठीक है अपने रास्ते में आराम से जाइएगा। तो वो जाते हुए कहता है अच्छा मेरे जाने के बाद इसको एक्सप्लेन कर देना। तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है। तो फिर वो रिचल से कहती है अब वो तो चला गया, हम लोग भी कमरे में वापस जाएं। और उसके बाद वो अपने कमरे में वापस आ गई थी और वो बेड पे लेटी हुई थी। वो सोचती है आज तो बहुत ज़्यादा थका देने वाला दिन था। और तब वो अपने हाथों को देख सोचती है वो मेरा हाथ पकड़ना चाहता था शायद मेरी आइस पावर की वजह से, लेकिन पता नहीं ये काम करेगा भी या नहीं। पिछली बार तो ये काम कर गया था, लेकिन इस बार ये काम करेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तभी रेचल उसके पास आती है और उसके साथ ही उसके बेड पे लेट जाती है। तो हमारी ईव सोचती है मुझे लगता है ये सब कुछ रेचल के लिए बहुत ज़रा मुश्किल होगा हैंडल करना। तो वो कहती है रेचल। तो रेचल कहती है जी। तब रेचल कहती है इस नाम से सुनना मुझे बहुत ज़रा अजीब लग रहा है। तो ईव कहती है तुम्हें इसकी याद पड़ जाएगी। और फिर वो से पूछती है क्या तुम डर गई थी। तो रेचल कहती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मेरे हाथ में फायर थी। तो ईव कहती है अच्छा ये बात है, लेकिन मुझे तुम्हें समझाना ही होगा। और तब उसके बालों को सही करने लगती है। तो रेचल कहती है आपके बारे में क्या, क्या आप उस वक्त डर गई थी। तो हमारी ईव कहती है हाँ हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, तुम्हारा भाई अचानक मुझ पर हमला करने के लिए आ गया था, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई तुम्हें गार्ड करने के लिए वहां आया था, ये कूल नहीं है। तो रेचल कहती है कूल, आपको ये कूल लगता है। और वो उठ के बैठ जाती है। तो ईव कहती है हाँ ये कूल था। तो वो कहती है अच्छा सच में आपको मेरा भाई कूल लगा, लेकिन आप सही से बताएंगी आपको क्या चीज़ कूल लगी। तो हमारी उन्हें सोचती है लगता है इसको ये चीज़ें पसंद है। तो वो कहती है असल में तुम्हारा भाई बहुत ज़रा लंबा है। तो रेचल कहती है और। तो वो कहती है हाँ हाँ उसके शोल्डर्स भी बहुत ज़रा वाइड हैं, और मैंने इतने वाइड शोल्डर्स वाला आदमी कभी नहीं देखा। तो रेचल कहती है अच्छा तो आपकी आइडियल टाइप ऐसा है जिसके वाइड शोल्डर्स हो। वो कहती है हाँ हाँ वो मेरी टाइप ही है। तो रेचल कहती है अच्छा मेरे भाई के चेहरे के बारे में क्या। तो हमारी हीरोइन सोचती है उसका चेहरा वो तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, सुपर डुपर हैंडसम। तो रेचल कहती है सच में, तो मेरा भाई आपकी आइडियल टाइप है ना। तो वो कहती है आइडियल टाइप। तो वो दिल में सोचती है ऑफ कोर्स वो मेरी आइडियल टाइप है, लेकिन वुल्फ और ड्रैगन एक दूसरे के एनिमीज हैं, इसलिए हम लोग डेटिंग नहीं कर सकते। तो रेचल बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो मुंह लटका लेती है। फिर वो कहती है सिस्टर क्या आप चाहती हैं मैं उस आदमी के साथ अपना बर्ताव ठीक कर लूँ।
तो हमारी हीरोइन कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। तो रेचल कहती है ठीक है, तो मैं इसको ट्राई करूंगी। तो वो उठ के बैठ जाती है, कहती है सच में तुम अपने भाई के साथ सही हो जाओगी? और वो कहती है क्या सच में मेरी बात काम कर गई, इसने अपना जहन बदल लिया? तो रेचल कहती है हाँ, लेकिन मैं हफ्ते में 3 बार उससे मिलूंगी और उस वक्त आप भी मेरे साथ होंगी, मुझे उससे अभी भी डर लगता है। तो हमारी ना उसको गले लगा देती है, वो कहती है कोई बात नहीं, मैं इसको हैंडल कर लूंगी, लेकिन मुझे लगता है हफ्ते में 3 दिन के बजाय 1 दिन भी सही रहेगा। तो रेचल कहती है नहीं नहीं, हफ्ते में 3 बार। वो कहती है लेकिन, तो हमारी रेचल कहती है 3 बार तो 3 बार ही। और वो कहती है ठीक है, ऐसा है तो फिर ऐसा ही ठीक। तो रेचल तब स्माइल करती है। और दूसरी तरफ हमें रेचल का भाई नोएल दिखाया जाता है, जो अपने साथियों के साथ वहां जा रहा था। उसका एक साथी कहता है क्या यंग लेडी आपके साथ वापस नहीं आने वाली सर? और इसके अलावा वो लड़की जिसने मिस रेचल को बना दी हुई है। तो हमारा हीरो कहता है हाँ, वो कुछ दिनों के लिए उसके साथ ही रहेगी। और तब वो अपने हाथ को देखकर सोचता है वो फायर जिसे मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसने बस एक बार मेरा हाथ पकड़ा और वो फायर वो तो बिल्कुल बर्फ बन गई। और तब अपनी मुट्ठी बंद करता है और कहता है उसके घर और ज़्यादा लोग भेजो ताकि वो लोग उनको प्रोटेक्ट कर सकें और हमें उन पर नज़र रखनी होगी। तो सब लोग उसके आगे झुक चुके थे और सब लोग कहते हैं जी सर, जैसा आप कहें हम वैसा ही करेंगे। और वो तो बिल्कुल एक किंग की तरह वहां से जा रहा था, बड़े आइकॉनिक अंदाज में। और फिर हमें दोबारा से उसी कमरे का सीन दिखा रहता है जब वहां पे जियोन भी आ गया था। वो कहता है आप दोनों कर क्या रही हैं? तो हमारी ईव कहती है मैं तो रेचल के बड़े भाई के बारे में बात कर रही थी। तो वो कहता है क्या वो आदमी जो अभी यहाँ से गया है? तो जियोन वहां बैठते हुए कहता है मुझे वो आदमी बिल्कुल नहीं पसंद, उसने आपको हार्म किया था। तो ईव कहती है वेल मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन उसने माफी मांग तो ली थी। तो जियोन कहता है नहीं नहीं, आपने खुद ही तो कहा था मैं किसी बुक को उसके कवर से जज ना करूं, तो ऐसे डेंजरस लोगों से दूर रहना चाहिए। और इसके अलावा रूबी तो रूबी है, उसको किसी और नाम से नहीं बुलाऊंगा, मैं उसको रेचल नहीं कहूंगा। तो हमारी हीरोइन सोचती है ऐसा लगता है कि इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मेरा भाई जियोन है, रेचल नहीं। वो कहती है अब मैं क्या करूं? तब वहां पे रेचल आती है, कहती है सिस्टर आपने वादा किया था कि आप हमारे साथ बाहर जाएंगी और खेलेंगी, क्या आपने नहीं किया था? तो हमारी हीरोइन कहती है हाँ मैं तो भूल ही गई, तुम लोग बाहर जाके खेल सकते हो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है भाई चलते हैं। और फिर वो कहती है जियोन तुम मेरे साथ क्यों नहीं आओगे? तो हमारी हीरोइन कहती है मुझे लगता है बाहर खतरा होगा, तो तुम लोग घर के आसपास ही रहना, ज्यादा दूर ना जाना। तो जियोन कहता है अच्छा ठीक है, हम लोग घर के पास ही खेलेंगे, तो हम बाहर जा सकते हैं? तो हमारी हीरोइन कहती है हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग बाहर जा सकते हो। और वो सोचती है ऐसा लगता है इन लोग का खेलने का दिल कर रहा है, चलो मैं इनको ज्वाइन तो नहीं कर सकती लेकिन इनको इजाजत तो दे सकती हूँ। तो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो कहती है ज्यादा दूर मत जाना, ये बात याद रखना। तो हमारा जियोन कहता है ओहो मैं तो आज स्नोमैन बनाऊंगा, हम दोनों मिलके बनाएंगे। तो हमारी हीरोइन कहती है और गर्म कपड़े पहन लेना वरना तुम लोग को सर्दी लग जाएगी। तो रेचल उसका स्कार्फ सही करती है, वो कहती है मैं तुम्हें हेल्प कर देती हूँ। तो जियोन कहता है ये तो बहुत ज्यादा टाइट है। तब हमारी हीरोइन कहती है आज तुम लोग के लिए डिनर में मैं बहुत ज्यादा डिलीशियस डिशेज बनाऊंगी, तो जल्दी घर वापस आ जाना। तो वो दोनों स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ हाँ हम जल्दी वापस आ जाएंगे। और इसके बाद वो दोनों हंसते हुए बाहर निकल गए थे। तो हमारी हीरोइन को जाते हुए देखती है, वो कहती है अगर कोई स्ट्रेंजर तुम लोगों को घर के आसपास दिखे तो जल्दी से वापस आ जाना। और उसके बाद वो अपने स्लीव ऊपर करते हुए कहती है लकीली रेचल ने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, मुझे जियोन को ज्यादा समझाना नहीं पड़ा, चलो मैं उनके लिए डिनर तैयार कर देती हूँ। और उसके बाद वो दोनों बाहर आ चुके थे और जियोन कहता है रूबी तुम कहाँ जा रही हो, सिस्टर ने कहा था हम घर से ज्यादा दूर ना जाएं। तो रूबी वहां रुकती है और कहती है जियोन मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, क्या तुम देखना चाहोगे? वो चीज तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो जियोन कहता है क्या मुझे पसंद आएगी? एक मिनट मुझे गैस करने दो, क्या वो स्ट्रीट पोर्क तो नहीं? मुझे तो खाना बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे टॉयज भी बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे तो अपनी सिस्टर भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो रेचल कहती है बस कर दो, तुम कितने बचकाना हो। और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है यहाँ पर देखो। और तब उसके हाथों से फायर निकलती है। तो जियोन उसे देखकर बहुत ज्यादा मेस्मराइज हो जाता है, वो कहता है वाओ रेचल ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं तो उसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और तब वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स तुम फायर मैजिक को पसंद करते हो जियोन। और तब उसे याद आता है जब वो चिमनी में आग जला रही थी और वो सोचती है क्या इतनी आग जलाना काफी होगा? और तब वो उसी आग के पास खड़ी थी, लेकिन तब उसे आवाज आती है रूबी ये आखिर है क्या? और जब वो वहां पर देखती है तो जियोन वो अभी नींद से उठकर आया था। वो कहती है जियोन, तो जियोन कहता है ये तो बहुत जरा अमेजिंग है, एक बार और दिखाओ ना मुझे। तो वो अपने हाथ पीछे छुपा लेती है, वो कहती है क्या मैंने तो कुछ नहीं किया। तो जियोन कहता है मैंने इसको साफ साफ देखा था। तो वो कहती है मुझे लगता है तुम अभी ख्वाब देख रहे होंगे, अभी तुम उठे हो ना इसलिए। तो जियोन कहता है मैं ख्वाब देख रहा था, लेकिन वो ख्वाब तो कितना मैजिकल था, मैं अभी जाके सिस्टर को बताता हूँ। तो रेचल उसे रोक लेती है, वो कहती है नहीं नहीं तुम जा नहीं सकते और तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे और ये हम दोनों के दरमियान सीक्रेट रहेगा। वो कहता है सच में? तो वो कहती है हाँ हाँ मैं तुम्हें एक बार और दिखा देती हूँ।
तो उसके बाद वो उसको दोबारा से अपनी फायर दिखाती है और हमारा जियोन उस पे आग सेकने लग जाता है। वो कहता है रूबी तुम्हारी फायर तो बहुत जरा वार्म है। और फिर वो सोचती है चलो इसने अपना वादा तो पूरा किया, इसने अपनी सिस्टर को नहीं बताया। वो कहती है वाम, तो जियोन कहता है हाँ हाँ ये फ्लेम कुछ जरा बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी ये वाम है, मुझे बहुत जरा पसंद है। और तब वो अपनी फ्लेम को बंद कर देती है और कहती है क्या ये मेरी फ्लेम के साथ कुछ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो गया। और तब इर्द गिर्द सिर्फ ठंडी हवाई चल रही थी तो जियोन को फिर से ठंड लगने लग जाती है। वो कहता है तुम्हारी फायर वो कहाँ गई, कितनी ठंड लग रही है। तो वो कहती है जियोन तुम्हें नहीं लगता कि नॉर्थ का जो वेदर है ये कुछ ज्यादा ही ठंडा है। तो वो कहता है हाँ हाँ बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन सिस्टर ने कहा था कि जब टाइम आएगा हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वो मुझे रिजेक्ट करती रहती हैं। तो वो कहती है अच्छा साउथ के बारे में क्या, तुम लोग वहां नहीं जा सकते। और वो कहता है प्लीज मेरे लिए फायर बना दो और फिर मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा। तो वो कहती है अच्छा ठीक है और फिर से अपना फायर मैजिक यूज करती है। और वो सोचती है ये तो बिल्कुल अपनी सिस्टर की तरह बार्गेन करता है। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है मुझे बताओ वजह क्या है जिसकी वजह से तुम लोग अभी तक शिफ्ट नहीं हुए। तो वो कहता है उन्होंने कहा था उनके पास फ्यूचर डेस्टिनेशन के लिए कुछ जगह है माइंड में, तो मुझे खुद नहीं पता वो कौन सी जगह है। तो वो कहती है क्या कोई जगह, लेकिन ऐसी जगह जो कोई नहीं जानता हो, तुम क्या बात कर रहे हो, कोई स्पेशल बताओ। तो वो कहता है हाँ हाँ इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है वो किसी ऐसी जगह जाना चाहती है जहाँ कोई भी उनको पहचान ना सके। तो रेचल के हाथ से आग वो कुछ ज्यादा बड़ी हो गई थी। वो कहता है वाह रेचल ये फायर तो कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है, इतना कूल है। और फिर वो कहता है उन्होंने कहा था कि वो अपने पैसे जमा करके कैसल खरीदेंगी। तो रेचल कहती है क्या कैसल। और तब वो कहती है वो कैसल में रहना चाहती है। तो उनकी फेवरेट चीजें हैं एक हैंडसम मैन, एक कैसल, बहुत ज्यादा पैसे और एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी उनको ना जानता हो। वो कहती है ठीक है मैं समझ गई। और वो खुश होते हुए कहती है तो इसका मतलब है मेरा बड़ा भाई उनकी तमाम ख्वाहिशों को पूरी कर सकता है। और वो सोचती है मेरा भाई तो आइडियल कैंडिडेट है उनके लिए। तो उसकी फायर कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई थी। वो कहता है वाह तुम्हारी फायर कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है, तुम तो बेस्ट हो रूबी। तो तब रूबी कहती है मुझे लगता है मुझे एक ऐसा रास्ता पता है जिसकी वजह से तुम्हारे सारे ख्वाब और तुम्हारी बहन के सारे ख्वाब सच्चे हो सकते हैं। वो कहता है क्या सच में। तो वो कहती है हाँ तुम्हें सिर्फ उस हैंडसम आदमी को फॉलो करना होगा जो अभी यहाँ पर आया था। तो जियोन कहता है क्या, लेकिन तुमने तो कहा था वो बुरा आदमी है जिसने हमारी सिस्टर को बुली किया था। वो कहती है हाँ हाँ लेकिन वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने माफी मांग तो ली थी। तो वो कहता है फिर भी। तो रूबी कहती है वैसे तो वो आदमी बहुत जरा कूल है और उसी की वजह से तुम्हारी सिस्टर की सारी विशेष वो पूरी हो सकती हैं। और फिर वो कहती है और उसकी वजह से तुम एक गर्म जगह पे भी जा सकते हो। तो वो कहता है सच में, फिर तो बहुत जरा ग्रेट है। और वो तो खुश हो गया था। तो हमारी रूबी वो कहती है तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जियोन। और फिर वो कहती है बाय द वे जियोन अपने कान तो छुपा लो। तो जियोन कहता है क्या मेरे कान बाहर हैं। तो फिर वो अपने कान पीछे करने लगता है और कहता है ये मिस्टेक थी, बस ऐसे प्रिटेंड करा जिस तुमने कुछ देखा ना हो। तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है। और फिर वो कहती है तुम अपनी टेल तो भूल ही गए, और उसकी टेल भी बाहर निकली हुई थी। वो कहता है अच्छा मैं भूल गया लेकिन सॉरी। और फिर वो कहता है तुम इस बारे में सिस्टर को नहीं बता सकती, ठीक है मैंने तुम्हारा सीक्रेट रखा था, अब तुम भी मेरा सीक्रेट रखो वरना वो मुझे डांटेंगी। तो वो कहती है कोई बात नहीं, अब तुम भी मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो हम दोनों का सीक्रेट सेफ रहेगा। और फिर वो जाते हुए स्माइल करती है और कहती है तो इसका मतलब है अब तुम मेरे बड़े भाई से नफरत नहीं करते है ना। तो जियोन कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं नहीं नफरत करता। और उसके बाद वो भी रूबी के पीछे जा रहा था। तो जियोन कहता है अच्छा ठीक है अब हम दोनों घर इकट्ठे वापस आते हैं, लेकिन अब मैं क्या तुम्हें रेचल कहूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं रेचल कहना या रूबी कहना जो मर्जी को। वो कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं रूबी तुम्हें रेचल ही कहूँगा। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।